छोटे छोटे टिप्स जो हमारे घर और किचन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि हमारा सारा दिन किचन में ही बीतता है और उसमें अगर हम छोटे छोटे टिप्स अपनाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और हमारा मन भी बना रहता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, इस तरह से कई बार फर्श में काले पीले से दाग धब्बे या फिर कई बार टाइल्स की बॉर्डर में ना देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाते हैं, या फिर किचन टाइल्स में या फिर खासतौर में बाथरूम की टाइल्स में बहुत ज़्यादा गंदगी जब जम जाती है ना, तो हमें साफ करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, बहुत घिन से आती है और साथ के साथ इन्हें साफ करने में भी हमें बहुत ही मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक। इसके लिए आप पुराना टूथब्रश ले लीजिए, साथ में थोड़ा सा ना आप टूथपेस्ट लगा दीजिएगा टूथब्रश में और उसके साथ आपको हार्पिक थोड़ा सा डाल देनी है। इन दोनों की मिक्सअप में एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, जो कि इस तरीके के काले पीले से दाग धब्बे या फिर गंदगी की मोटी लेयर क्यों ना हो जाए, उन्हें बहुत ही इजीली साफ कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फर्श में बहुत ही ज्यादा मोटी सी गंदगी की लेयर जमी हुई थी, जो कि इस तरह से रगड़ते साथ ही अच्छे से छूटता चला जा रहा है। इससे आपकी मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती है और बहुत अच्छे से साफ भी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप बिना मेहनत गंदे से गंदे टाइल्स की बॉर्डर या फिर फर्श को चमकाना चाहते हैं तो ये वाली ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही जगह साफ करके दिखाई हूँ ताकि दोनों का अंतर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये साफ हो चुका है और इसकी साइड वाली जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर काले पीले से दाग धब्बे अभी भी जमे हुए हैं, जो कि गंदगी की एक मोटी सी लेयर आकार में जमी हुई है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। चावल को लेके मेरा ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि देखिए अक्सर कई बार क्या होता है जब हम चावल ला करके स्टोर करके रखते हैं तो इसमें ना घुन पकड़ लेता है, क्योंकि फ्रेंड्स चावल होता है मीठा और इसलिए चावल में बहुत जल्द और बहुत ज्यादा घुन पकड़ लेता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं चावल में काफी सारी छोटी छोटी सी कीड़े हैं। तो इस तरह से चावल में अगर कीड़े लग जाए तो इन कीड़ों को भगाने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो कि बहुत असरदार है। तो इसके लिए हमें लेना है एक टिश्यू पेपर, चाहे तो आप न्यूज पेपर भी ले सकते हो। अब हम इस पेपर में सारी चीजें एक एक करके डालते जाएंगे, जैसे कि हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक, 2 लौंग और 2 लाल मिर्च, जिन्हें हमें इस तरह से 2-3 टुकड़ों में तोड़ के डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है कपूर की एक गोली लेंगे और इस तरह से चूरा बना के इस पर हम डाल देंगे। इस पर कपूर डालने के बाद अब हम कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद टिश्यू पेपर को मोड़ के इस तरह से सारी चीजों को हमें मिक्स करना है ताकि वापस में सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ना देखिए चावल वाली कंटेनर में या डिब्बी में आपको इसे बीचों बीच यानी कि सेंटर में आपको इस तरह से रखना है। और अगर आपके चावल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा घुन लगे हुए हैं तो उस केस में आप इस सॉल्यूशन को चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इस सॉल्यूशन को डालने के बाद या फिर इस तरह से बीचों बीच रखने के बाद इसकी ढक्कन को आप बिल्कुल भी ना लगाएं। तो 10 से 15 मिनट के बाद या फिर मुश्किल से आधे घंटे के बाद आप खुद ब खुद देखेंगे जितने भी कीड़े लगे हुए होंगे सभी कीड़े चावल कंटेनर में से निकल के बाहर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल के कंटेनर में जितने भी कीड़े थे वो बाहर निकल के फर्श में आ चुके हैं। इस तरह से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इस सॉल्यूशन को चावल में डाले रखना है। तो इस तरह से आपकी घुन लगी हुई चावल बहुत ही अच्छे तरीके से बिना मेहनत साफ हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगी चावल में कीड़े ना लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कई लोग क्या करते हैं, चावल में ना सूखी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं या फिर तेज पत्ता, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अनाज को सेफ रखने के लिए डाले रखते हैं। लेकिन 99% लोगों को पता नहीं है कि इन्हें सही तरीके से हमें किस तरह डालना है। देखिए चाहे आप लाल मिर्च डालें या फिर आप तेज पत्ता डालें या फिर अदर सॉल्यूशन डालें, जो भी आप डाल रहे हो किसी भी अनाज में, चाहे चावल हो, दाल हो या फिर गेहूं, तो आपको ना इस तरह से 2-3 टुकड़ों में तोड़ के डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद चावल में अच्छी तरीके से आपको इन्हें मिला देना है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी अनाज को रखोगे ना तो ये अनाज चाहे 6 महीना या फिर 2 से 3 साल भी रखोगे स्टोर करके तो इसमें कीड़े या फिर घुन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आए।
तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। जब हम मार्केट से कुछ फ्रूट्स खरीद के ले आते हैं तो आपने देखे होंगे इस तरह का नेट हमें कई बार साथ में मिलता है। तो इस तरह का नेट को ना हम सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका 2-3 यूज बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, आप इसे भूल कर भी ना फेंके। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक जार जो कि मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी। तो इस जार में देखिए इस तरह से इस नेट को हमें डाल देना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उन्हें आप अंदर की साइड मोड़ दीजिएगा और उसके बाद कोई सा भी फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर जो कि आपके पास पड़े हुए हैं, या फिर आप मनी प्लांट भी पानी डाल करके लगा सकते हो। इस तरह से देखिए फ्री के जुगाड़ के साथ आप अपने घर को इस तरह से डेकोर कर सकते हो, जो कि देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए इसका यूज आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि देखिए वॉश बेसिन में जो साबुन हम रखते हैं ना हाथ धोने के लिए, जब हम वॉश बेसिन में इस तरह से साबुन को रखते हैं तो वो इधर उधर बहुत ज्यादा फिसलती रहती है। साथ में जहां पर भी हम साबुन रखते हैं बहुत ज्यादा वो जगह गंदा हो जाता है और साबुन बहुत जल्द गल जाता है क्योंकि पानी उस पर सूख नहीं पाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इस नेट को रखेंगे, उसके ऊपर से अगर साबुन रखेंगे तो एक तो देखिए साबुन बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी, दूसरी चीज साबुन गलेंगे नहीं क्योंकि नेट है तो पानी जो है ना वो ड्रेन होते रहेगा। तो इस तरह से भी इसका यूज ले सकते हो। या फिर कई बार क्या होता है जब हम बच्चों को ग्लास पे दूध देते हैं, चाहे स्टील की ग्लास हो या फिर कांच की, तो होता क्या है कई बार जल्दबाजी में दूध बहुत ज्यादा गर्म रहता है। अब देखिए गर्मा गर्म दूध इस तरह से ग्लास में देते हैं ना तो ग्लास बहुत ज्यादा गर्म रहता है और बच्चों के हाथ जल जाते हैं, या फिर कई बार बच्चों के हाथ में से दूध की जो ग्लास होती है ना वो स्लिप होते रहता है। तो इस तरह से इस नेट को अगर आप ग्लास में लगा के दोगे तो बहुत अच्छी से ग्रिप बनेगी। तो इसलिए ना ये दूध की ग्लास बच्चों के हाथ से स्लिप होगी, ना बच्चों के हाथ जलेंगे। है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक। अगली बार से जब भी आपके घर पे इस तरह का नेट आए तो बिल्कुल भी ना फेंके। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, किचन की बल्ब जो कि कुछ दिन बाद बहुत ज्यादा गंदी और बहुत ज्यादा तेल चिपचिपी यानी कि बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम पानी से नहीं धो सकते हैं क्योंकि ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्हें साफ करने का मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। लेना है आपको टूथपेस्ट। यहाँ पर आप व्हाइट पेस्ट लीजिएगा और टिश्यू पेपर या फिर कपड़ा लीजिएगा, उसके मदद से आपको इस तरह से रब करते जाना है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक बूंद भी पानी का यूज नहीं करना है। पानी का यूज करेंगे ना तो आपकी जो बल्ब है वो खराब हो जाएंगे, जलेंगे नहीं। तो इस तरह से एकदम चंद मिनटों में आपकी जो बल्ब है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ब ना बहुत ज्यादा गंदे थे और इन्हें साफ करने के लिए हमें 2 से 3 बार टूथपेस्ट का यूज पड़ा है और 2 टिश्यू पेपर का जरूरत पड़ा है। बस इसी तरह से बल्ब जो है चकाचक हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इस बल्ब को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप लगाओगे तो एज यूजुअल इसे यूज कर पाओगे। है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, स्विच बोर्ड जो कि हम सभी के घरों में लगे हुए होते हैं, लेकिन कई बार कुछ घरों में कुछ स्विच बोर्ड नीचे की साइड लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे जाने अनजाने में कई बार देखिएगा स्विच बोर्ड की जो ये प्लग होते हैं जहाँ पर कई सारे छेद बने हुए होते हैं, यहाँ पर उंगली डाल देते हैं या फिर कोई स्टिक वगैरह डाल देते हैं, इससे करंट लग जाता है। और जैसे कि स्विच बोर्ड नीचे होने की वजह से बहुत ही इजीली उनका हाथ स्विच बोर्ड में पहुंच जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, घर पर ही आप इसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लेना है बिंदी। तो अब हम इस तरह से देखिए एक एक छेद में एक एक बिंदी इस तरह से लगा देंगे। तो बिंदी लगा देंगे तो ये जो छेद है ना पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। बड़ी साइज की बिंदी लीजिएगा तो बहुत ही आराम से इसकी जो छेद है कवर हो जाएगा। ऊपर वाली छेद देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पर ना 2 बिंदी लगा करके इस छेद को पूरी तरीके से बंद कर दूंगी, कवर कर दूंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात है जैसे कि बिंदी में लगे हुए होते हैं गम, जिससे ना बिंदी बहुत अच्छी तरीके से इस छेद में चिपक जाते हैं और बच्चे इसे छुड़ा नहीं पाते हैं। तो बिंदियों की मदद से इस प्लग की छेद को आप इस तरह से बंद कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ये बच्चों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल भी इसके अंदर उंगली या किसी भी चीज को नहीं डाल पाएंगे, जिससे करंट लगने का डर या कोई भी किसी भी तरीके की खतरा बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा। अब देखिए जब भी आपको प्लग को यूज करना है तो इस तरह से बिंदी को हटा के आप प्लग को यूज कर सकते हैं और प्लग यूज करने के बाद वापस से इस तरह से बिंदी को चिपका भी सकते हैं। तो है ना कितना यूजफुल सा इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेश एलोवेरा जो कि हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन होता क्या है जब हम एलोवेरा लीव से एलोवेरा जेल को लिक्विड आकार में निकालना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल
जेल होता है। आमतौर में जब हम चाकू के मदद से खरोच के निकालते हैं तो इसकी जो जेल है ना वो लिक्विड आकार में नहीं गुठलियों के आकार में निकलता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसे लिक्विड आकार में निकालने का एक बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक। सबसे पहले आप एलोवेरा की जो ऊपरी वाली स्किन है उन्हें आप हटा दीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए कंघी और कंघी को आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से देखिए पल्प के ऊपर से रब करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप देखेंगे एकदम चंद मिनटों में एलोवेरा जेल आपको लिक्विड आकार में मिलके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस जेल में एक भी गुठलियां नहीं है, बिल्कुल लिक्विड आकार में ये जेल मिलके तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।